ऐसी तरावी पढ़ने से अच्छा है कि भाई तरावी मत पढ़ो। तरावी कोई फर्ज नहीं है। कितने कुरान करीम पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान खुद उन पर लानत करता है। वो करेंगे उन हुफ्फाज़ कुरान को जो रमजानों में तरावी के नाम पर लोगों को बेवकूफ और गुनहगार बना रहे होते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं अपनी ही कैटेगरी के लोगों को। जी हां, सही सुना आपने। आज हम एक्सपोज करेंगे उन हुफ्फाज़ कुरान को जो रमजानों में तरावी के नाम पर लोगों को बेवकूफ और गुनहगार बना रहे होते हैं। आपको कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाऊंगा और साथ ही साथ एक फॉर्मूला भी समझाऊंगा जिसकी मदद से आप ये पहचान सकते हो कि कहां तरावी सही तौर पर हो रही है और कहां डंडी मारी जा रही है। तो इंशाल्लाह आपकी आंखें खुलने वाली हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ रमजानों में ये माहौल होता है कि मस्जिदों के अलावा भी शादी हॉलों में, घरों में, फर्म, फैक्ट्रीज और कारखानों में भी तरावियां होती हैं। वजह इसकी बड़ी सिंपल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हुफ्फाज़ कुरान की इतनी तादाद है कि एक एक मोहल्ले में आपको 10-10 हाफिज मिल जाएंगे। बल्कि कुछ घर तो मेरी नजर में ऐसे हैं कि अब्बा हाफिज हैं और अब्बा के 4 या 5 लड़के हैं, वो भी हाफिज हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाफिजों के मुकाबले में मस्जिदें कम पड़ जाती हैं। सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। वो बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना कि किसी भी चीज की कसरत कहते हैं ज्यादती को, अधिकता को। किसी भी चीज की कसरत दिलों में उसकी नफरत पैदा कर देती है। यानी जब भी कोई चीज हमारे पास जरूरत से ज्यादा होती है तो हम उसकी नाकदरी करने लगते हैं। यही सेम चीज हो रही है हमारे यहाँ कुरान करीम के साथ। हमारे यहाँ तरावी में कुछ जगहों पर, बल्कि कुछ मस्जिदों में भी एक दिन में 3-3, 5-5, 6-6 पारे हो रहे होते हैं। और इन जगहों पर पब्लिक भी बहुत ज्यादा होती है उन मस्जिदों के मुकाबले में जहां 1 या सवा पारा पर डे हो रहा होता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, सो फार सो गुड। एक रात में पूरा कुरान पढ़ने की भी इजाजत है, लेकिन कुरान के साथ जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा उस वक्त होती है जब ये कारगुजारियां सुनने को मिलती हैं कि फला जगह तो 1 घंटे में 5 पारे हो रहे हैं, फला जगह तो 1.5 घंटे में 6 पारे हो रहे हैं। लोग भी बड़ा खुशी खुशी ये कहते हैं कि वाह भाई वाह, बड़े जबरदस्त हाफिज साहब हैं, कितनी एनर्जी और स्टेमिना है इनके अंदर कि 1 घंटे में इन्होंने 5 पारे कंप्लीट कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूं और तरावी भी सुनाता हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। 5-6 पारे छोड़ो, 1 घंटे में 3 पारे, वो भी 20 रकात तरावी में नहीं पढ़े जा सकते। मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। एक हाफिज अगर इतनी स्पीड में कुरान पढ़े कि अल्फाज और हरूफ क्लियरली समझ में आ रहे हो तो मिनिमम एक पारे में 20 मिनट लगेंगे। अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश की तो अल्फाज और हरूफ कटने शुरू हो जाते हैं। यह हाफिजों का ही तजुर्बा है एंड एज अ हाफिज मैं भी इस बात से सहमत हूँ। रहा मसला 20 रकातों का, तो उसकी ड्यूरेशन भी मिनिमम 20 मिनट मान लेते हैं। शायद इससे ज्यादा ही वक्त लग जाए, लेकिन रफली हम 20 मिनट मान लेते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो 3 पारे प्लस 20 रकात तरावी 1 घंटा 20 मिनट में फिनिश होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हाफिज जो 1 घंटे में 5 पारे निपटा देते हैं वो कैसे पढ़ देते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैं आपको एक मस्जिद ही की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आप सुनकर खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। القرآن المجيد فعجيب وأن جاءهم منذر وغير هذا شيء عجيب فإذا متنا كنا طبعا على نقول نقول عندنا هذا الحوار أو نقول لا تقول نقول ما تقول على تقول نقول فلا تقول ثم ما بالسماء نقول لا كنت من دوني ولا نقول من قد ونقول بقول من شيء فلا نقول من قمدين وإذا متنا تنظر دعاء رب منيبين ثم لا قوم إنه لا قوم يحمل ولا بني قوم يقول يقول ما تقول ولا عمل ولا ما يحمل ولا عمل ما يعمل أم يجعلون ما لا تتف وتلك بعد أحد وتحرم ذبح على يكون نفسهم كذب يفلحون فدعوا يقين بدنا وعذاب أليم الله أكبر। सुन लिया आपने। ऐसी तरावी पढ़ने से अच्छा है कि भाई तरावी मत पढ़ो। तरावी कोई फर्ज नहीं है। इनफरादी तौर पर तरावी पढ़ लो, आपको जो सूरतें याद हैं उसी से काम चला लो, लेकिन ऐसी तरावी में हरगिज शिरकत ना करो जिसमें कुरान पढ़ने वाले पर भी लानत हो रही हो और कुरान सुनने वाले पर भी लानत हो रही हो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि कितने कुरान करीम पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान खुद उन पर लानत करता है। ये जो आजकल तरावी में गड़बड़ियां चल रही हैं, कुरान का मजाक बनाया जा रहा है, ये इसी चीज का मिस्दाक है। देखो, गलती यहाँ हाफिजों की भी है, जब याद नहीं है तो सुनाते क्यों हैं, और उन लोगों की भी है जो ऐसे हाफिजों को प्रमोट करते हैं। और ये माहौल हमारी नॉर्थ इंडिया में ही है। साउथ इंडिया में मैं तरावी सुनाने जाता हूँ, वहां लोगों में तसव्वुर ही नहीं है कि 3 पारे 4 पारे पढ़े होते हों। हर मस्जिद में सवा पारा होता है। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग इस रमजानों में आप चेकआउट करना कि कहाँ कितने पारे हो रहे हैं और कितना वक्त लग रहा है। किसी भी एक दिन वहां की रिकॉर्डिंग कर लेना और किसी दूसरे हाफिज को सुनाकर उसे रीचेक कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि जो मोतबर हाफिज हैं उन्हें मौका मिलेगा और जो गैर मोतबर हाफिज हैं वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखना कि किसी भी तरह का कोई झगड़ा और विवाद खड़ा ना हो। हाफिज कैसा भी हो, हाफिज काबिल एहतराम है, तो इसीलिए प्यार, मोहब्बत और समझदारी के साथ और प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश करना।
اب رمضان ویسے بھی قریب ہے, ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا, نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.